Hello students, today we are going to study bisection method. Formula for bisection method is x equal to a plus b upon 2. X equal to a plus b upon 2. Now first question, using bisection method find approximate root of x cube minus 2x minus 5 equal to 0 for 2 iterations only, up to 2 iterations. First we write given equation f of x equal to x cube minus 2x minus 5. Now we have to find root lies between, in which two numbers root lies between. To find root lies between, we start from x equal to 0. x equal to 0 पासून स्टार्ट करायचं. फर्स्ट आपण x इक्वल टू 0 पुटअप केलात या इक्वेशन मध्ये, तर f ऑफ 0 इक्वल टू मायनस 5 येणार. x इक्वल टू 1 पुटअप केलात परत याच इक्वेशन मध्ये, तर f ऑफ 1 इक्वल टू मायनस 6. सिमिलरली x इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इक्वल टू मायनस 1 and x equal to 3, f of 3 equal to 16. f of 0 ला आंसर मायनस 5 आहे, f of 1 ला मायनस 6 आहे, f of 2 ला मायनस 1 आहे आणि f of 3 ला प्लस 16 आहे. मग आपण कुठपर्यंत चेक करणार आहे, तर एक निगेटिव्ह आणि त्याच्यानंतर लगेच पॉझिटिव्ह असे व्हॅल्यूज आपल्याला जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आपण 0, 1, 2, 3 असं चेक करत राहायचं. पहिले 3 निगेटिव्ह आहे, चौथं पॉझिटिव्ह मिळाला म्हणून आपण इथं स्टॉप केला. x इक्वल टू 4 चेक करायची गरज नाही. किंवा सुरुवातीचे पॉझिटिव्ह असतील त्याच्यानंतर एक निगेटिव्ह मिळाला तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मिळालं की तिथं प्रोसेस स्टॉप करायचं. देखिए क्या करना है हमें, ये जो गिवन इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू, इसमें पहले हम x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, f ऑफ 0 माइनस 5, फिर x इक्वल टू 1 पुटअप किए, f ऑफ 1 माइनस 6, for x equal to 2, f of 2 minus 1 and for x equal to 3, f of 3 plus 16. x equal to 4 हमने यूज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि जब तक एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलती तब तक हमें x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चेक करते जाना है. 0 का आंसर निगेटिव है, f ऑफ 1 का आंसर निगेटिव है, f ऑफ 2 का भी निगेटिव है, लेकिन उसके बाद f ऑफ 3 का पॉजिटिव आ गया. तो हमें एक निगेटिव और उसके तुरंत बाद एक पॉजिटिव नंबर मिल गया. तो हम वो लिखेंगे नीचे, f ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 1 एंड f ऑफ 3 इक्वल टू प्लस 16. एक निगेटिव एक पॉजिटिव मिल गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह आन्सर कुठल्या व्हॅल्यूजला आला, x इक्वल टू 2 आणि x इक्वल टू 3 ला. यहाँ पे जो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर जो आया है वो किस नंबर को आया है, x इक्वल टू 2 पुटअप करने के बाद और x इक्वल टू 3 पुटअप करने के बाद. इसलिए हमने क्या लिखा, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. अभी बाइसेक्शन का फॉर्मूला पता है हमें, x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2. सो फर्स्ट इटरेशन x1 equal to a plus b upon 2. a b means what, 2, 3. So a plus b upon 2 means 2 plus 3 upon 2 is equal to 2.5. So our answer x1 equal to 2.5. x1 2.5 मिळाला ते परत लगेच f of x मध्ये पुटअप करायचं. f of 2.5, f of 2.5 काय आला, 5.625 म्हणजेच पॉजिटिव आला. देखिए हमें x1 2.5 मिल गया. फिर से ये x1 की वैल्यू 2.5 f ऑफ x में अगर पुटअप करते हैं तो f ऑफ 2.5 मिल गया 5.65, मतलब ये आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. तो उसके नीचे लिखना है देयरफॉर f ऑफ 2.5 इक्वल टू 5.625. अभी एक पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गई, दूसरी वैल्यू क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए. एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, दूसरी निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव वैल्यू पिछले इक्वेशन में से लेना है.
इक्वेशन 1 में निगेटिव कौन है, एफ ऑफ टू, एंड एफ ऑफ टू इक्वल टू -1. एक पॉजिटिव एक निगेटिव कंपलसरी चाहिए. एफ ऑफ 2.5 पॉजिटिव मिल गया, इसलिए निगेटिव वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में से लिया है, एफ ऑफ टू इक्वल टू -1. परत एकदा सांगतो, एफ ऑफ 2.5 पॉझिटिव्ह आला, एफ ऑफ 2.5 5.625. एक पॉझिटिव्ह असेल तर दुसरे व्हॅल्यू आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे. मग निगेटिव्ह कोण आहे, एफ ऑफ 2, म्हणून इथं लिहिलं एफ ऑफ 2 इक्वल टू -1. मग आता रूट लाईज बिटवीन कुठले दोन नंबर असणार, हे ब्रॅकेटमधले नंबर. रूट लाईज बिटवीन हे ब्रॅकेटमधले नंबर्स असणार. जसं इथं आपण रूट लाईज बिटवीन 2 अँड 3, हे 2 3 कुठले व्हॅल्यूज आहेत, ब्रॅकेटमधले. सिमिलरली रूट लाईज बिटवीन 2 अँड 2.5. सो रूट लाईज बिटवीन 2, 2.5. पहिला दोघांमधला लहान नंबर पहिला घ्यायचा, नंतर मोठा नंबर घ्यायचा. 2 और 2.5 में 2 छोटा है और 2.5 बड़ा नंबर है, इसलिए पहले 2 लेंगे, बाद में 2.5. नाउ सेकेंड इटरेशन, x2 इक्वल टू, we know formula for bisection method is a plus b upon 2. Here a is 2 and b is 2.5. So x2 equal to 2 plus 2.5 upon 2, that is 2.25. So our answer is 2.25. So final answer, therefore after second iteration approximate root is x equal to 2.5. This is our final answer. Now next question, using bisection method find the root of x cube minus x minus 4 equal to 0. In bracket 2 iterations only. First we write given equation, f of x equal to x cube minus x minus 4. Again we start from x equal to 0. At x equal to 0, f of 0 equal to minus 4. If you put x equal to 1, then f of 1 equal to minus 4. And next, if you use x equal to 2, f of 2 equal to plus 2. F of 2 equal to plus 2. So 1 negative and 1 positive value. काय केलं बघा, परत x, f of x गिवन इक्वेशन लिहिलं. x इक्वल टू 0 ला f of 0 निगेटिव्ह आला, x इक्वल टू 1 ला f of 1 निगेटिव्ह आहे, x इक्वल टू 2 ला f of 2 पॉझिटिव्ह आला. एक निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह मिळाला की आपण स्टॉप करणार आहे. तिथून पुढे परत x इक्वल टू 3 4 चेक करायची गरज नहीं. जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया है, सेम प्रोसेस फॉलो किया है. x इक्वल टू 0 को f ऑफ 0 निगेटिव आया, x इक्वल टू 1 को f ऑफ 1 भी निगेटिव है, लेकिन x इक्वल टू 2 को f ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा. तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर मिल गया. तो आगे x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 चेक करने की जरूरत नहीं. सो वी राइट f ऑफ 1 इक्वल टू -4 एंड f ऑफ 2 इक्वल टू +2. एक निगेटिव्ह आणि एक पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आपल्याला मिळाला. सो रूट लाईज बिटवीन हे ब्रॅकेटमधलेच व्हॅल्यू 1 2, रूट लाईज बिटवीन 1 2. f ऑफ 1 निगेटिव है, f ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिलने के बाद रूट लाइज बिटवीन कौन से दो नंबर, ये जो ब्रैकेट में है वो दो नंबर लेना है. तो रूट लाइज बिटवीन 1 and 2. नाउ फर्स्ट इटरेशन x1 इक्वल टू, फॉर्मूला फॉर बाइसेक्शन मेथड इज a plus b upon 2. Here a means 1 and b means 2. So a plus b upon 2 means 1 plus 2 upon 2. 1 plus 2, 3 upon 2 means 1.5. Again we use this 1.5 in given f of x. So f of 1.5 is equal to minus 2.125. 1.5 cube minus 1.5 minus 4 equal to minus 2.125. Means f of 1.5 is negative. So we write f of 1.5 equal to minus 2.125. अभी देखिए फिर से एक वैल्यू निगेटिव मिल गया हमें. एक वैल्यू अगर निगेटिव है तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए. तो इक्वेशन 1 में पॉजिटिव कौन है, f ऑफ 2 है,
तो वो यहाँ पे लिखना है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2। यहाँ अगर पॉजिटिव मिलता है तो एफ ऑफ इक्वेशन 1 में से हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 1.5 निगेटिव आया तो सेकेंड वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 ये पॉजिटिव लिया। दिस इज इक्वेशन 2। काय केलं बघा, एफ ऑफ 1.5 आपल्याला निगेटिव्ह मिळालं, ती व्हॅल्यू आपण लिहिला। एक निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळाली तर दुसरी व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह पाहिजे, म्हणून एफ ऑफ 2 इक्वल टू पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घेतला। एक निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह मिळाला, देअरफॉर रूट लाईज बिटवीन हे ब्रॅकेट मधले व्हॅल्यूज 1.5 and 2, रूट लाईज बिटवीन 1.5 2। नाउ सेकंड इटरेशन, formula for second iteration means bisection method is a plus b upon 2. Now for second iteration a and b is 1.52, so x2 equal to 1.5 plus 2 upon 2. 1.5 plus 2 means 3.5 and 3.5 upon 2 is 1.75. जर पुढे आपल्याला थर्ड इटरेशन विचारलं असेल, थर्ड इटरेशन जर विचारलं असेल तर परत 1.75 गिवन इक्वेशनमध्ये पुटअप करायचं। एफ ऑफ 1.75 निगेटिव्ह आला तर यातली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू घ्यायचं, पॉझिटिव्ह आला तर यातली निगेटिव्ह वैल्यू घ्यायचं, पुढं मेथड सेम। देखिए अगर थर्ड इटरेशन भी पूछा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.75 फिर से एफ ऑफ एक्स में पुटअप करना होगा, तो एफ ऑफ 1.75 मिलेगा। वो अगर निगेटिव है तो दूसरी वैल्यू पॉजिटिव लेना होगा, लेकिन अगर एफ ऑफ 1.75 पॉजिटिव आता है तो इक्वेशन 2 में से निगेटिव वैल्यू लेकर फिर से थर्ड इटरेशन सॉल्व कर सकते। पण या इक्वेशन मध्ये आपल्याला 2 इटरेशनच सॉल्व करायचे। सो वी राइट फाइनल आंसर आफ्टर सेकंड इटरेशन अप्रॉक्सिमेट रूट इज x इक्वल टू 1.75। Now third example, using bisection method find approximate value of root 10 by performing 2 iterations. Approximate value of root 10 by performing 2 iterations. So first we consider x equal to root 10. We have to find approximate value of root 10. So first we consider x equal to root 10. In second step we squaring both sides. So we get x square equal to root 10 square means only 10. Square of root 10 is only 10. So final answer x square minus 10 equal to 0. If you shift this 10 to the left side, so equation is x square minus 10 equal to 0. So our f of x become x square minus 10. F of x equal to x square minus 10. Now again same procedure. First we put x equal to 0, then f of 0 square minus 10 equal to minus 10. Next we put x equal to 1, then f of 1 equal to minus sign. Next value x equal to 2, f of 2 is minus 6. After that we put x equal to 3, then f of 3 is minus 1. And if you put x equal to 4, then f of 4 is plus 6. So we get one negative and one positive value here. एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिला कि प्रोसेस स्टॉप करायचं। जब आपको एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा तो वहां पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, आगे x इक्वल टू 5 चेक करने की जरूरत नहीं। तो हम ये दो वैल्यू लिखेंगे, f ऑफ 3 इक्वल टू -1 एंड f ऑफ 4 इक्वल टू 6। सो आवर रूट लाइज बिटवीन 3 and 4. सो रूट लाइज बिटवीन 3, 4। एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळाली ते आपण इथे लिहून घेतलं आणि रूट लाईज बिटवीन हे ब्रॅकेट मधले व्हॅल्यूज 3, 4. सो फर्स्ट इटरेशन x1 इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, फॉर्म्युला फॉर बायसेक्शन मेथड a प्लस b अपॉन 2, a मीन्स 3, b मीन्स 4. सो a प्लस b अपॉन 2 मीन्स 3 प्लस 4 अपॉन 2.
So x1 equal to 3.5. So our answer x1 equal to 3.5. So f of 3.5 equal to x1 3.5 मिळालं, ती व्हॅल्यू परत f of x मध्ये पुटअप केलात. f of 3.5 स्क्वेअर माइनस 10 इक्वल टू 2.25 म्हणजे पॉजिटिव आला. फर्स्ट वैल्यू हमें 3.5 मिल गया x1, फिर से वो वैल्यू f of x में पुटअप करोगे तो f of 3.5 मिल जाएगा 2.25 मीन्स पॉजिटिव है. तो f of 3.5 इक्वल टू 2.25, f of 3.5 पॉजिटिव है तो सेकेंड वैल्यू निगेटिव चाहिए. निगेटिव कौन है इक्वेशन 1 में? f of 3. सो वी राइट f of 3 इक्वल टू -1. एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गया. सो आवर नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन 3 and 3.5. 3 and 3.5. So root lies between 3, 3.5. So second iteration, x2 equal to, again formula of bisection method, a plus b upon 2. a means 3, b means 3.5. So 3 plus 3.5 upon 2, which is equal to 3.25. So x2 is 3.25. So final answer, after second iteration, approximate root is 3.25. Approximate root is 3.25. Now you can solve these three examples for homework. First question is find root of the equation x square plus x minus 3 equal to 0 in 1, 2 using bisection method. तो अभी रूट लाइज बिटवीन 1, 2 ये गिवन है, तो डायरेक्टली f of 1 इक्वल टू आंसर फाइंड आउट करना है, f of 2 इक्वल टू आंसर फाइंड आउट करना है. तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ जाएगा. तो डायरेक्टली x1 के लिए ये a और b लेके बाइसेक्शन मेथड यूज करना है. और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में रूट लाइज बिटवीन गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा. x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, 2 ऐसे चेक करके. तो ये 3 एग्जाम्पल आप घर पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो. थैंक यू.